धन प्राप्ति तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा ऐसे ऐसे असाध्य कार्य जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, यह जड़ी उन कार्यों को पूरा कर देती है। खासकर जब ऐसा संयोग बना हो, जैसा कि 5 तारीख को बनने वाला है, माघ पूर्णिमा और उसके साथ रवि पुष्य योग। ऐसा संयोग जो है कई सौ सालों के बाद बनता है और लोगों की पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं ऐसा संयोग ढूंढने के लिए। लेकिन ईश्वर ने अपने आप ही ऐसा संयोग, ऐसा मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग बना के हमको दिया है, जिसका हम अभी फायदा नहीं उठा पाएंगे तो हो सकता है हमारी जिंदगी निकल जाए पूरी और हम ऐसे तंत्र प्रयोगों को अंजाम ना दे पाए जिससे हमारी जिंदगी सफल हो सकती थी। तो आप इस मौके को चूकने ना दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि कुछ ना कुछ इस विशेष शुभ मुहूर्त में, शुभ योग में, सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कुछ ना कुछ ऐसा तंत्र कर लें जिससे आपकी जिंदगी में सफलता मिल जाए और इसके अलावा आप दूसरों का भी भला कर पाएं। तो ऐसा तंत्र शास्त्र में या औषधि तंत्र में ऐसा लिखा गया है कि कुछ औषधियां हैं जो सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने आप में सर्व सिद्धित मानी जाती हैं। उनमें से कुछ 152 या 51 औषधियाँ हैं जिनके पूरे नाम मुझे नहीं रटे हैं, लेकिन कुछ औषधियों के नाम मुझे पता है कि वो सर्व सिद्धित औषधियों में उनकी गिनती आती है। और इन औषधियों का यदि हम तंत्र प्रयोग करते हैं कुछ विशेष मुहूर्त में, तो विशेष मुहूर्त में इनका क्या खासियत होती है कि हमें मंत्रों की तरह सिद्धि नहीं करनी पड़ती या बहुत सारा हमारा समय नहीं जाता। कम समय में और शॉर्टकट में इन औषधियों को लाकर हम अपने कामों को निकाल सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है, इन औषधियों को मंत्रों के जरिए सिद्ध नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन प्रयोग करने के लिए थोड़े थोड़े मंत्रों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे यदि हमें वशीकरण प्रयोग करना है तो उसमें कुछ एक मंत्र इसमें 1-2 लगाने पड़ते हैं। धन प्राप्ति के लिए ही इसमें एक मंत्र को लगाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 माला, 11 माला, 1000 माला ऐसा जाप करने की आवश्यकता नहीं होती। सर्वार्थ सिद्धि योगों में तो या विशेष योगों में वहाँ एक ही बार आप मंत्र पढ़ें और जड़ी को लाएं तो इतना काफ़ी माना जाता है और आपका कार्य एक बार मंत्र पढ़ने से ही सफल हो जाता है। और आपको मंत्र नहीं भी आता, लेकिन आप जड़ी से यदि प्रार्थना करेंगे कि हे धन्वंतरी की बूटी हमारा यह कार्य सिद्ध हो जाए, तब भी जड़ी अपनी तरफ से यह कार्य पूर्ण कर देती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस जड़ी से क्या क्या कार्य लिया जा सकता है। तो इसे बरियारी कहते हैं और आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं इसे अब आप ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड में देसी भाषा में इसे बरियारी का पेड़ कहा जाता है। और बरियारी का जो एक पेड़ होता है, वैसे तो यह धन खींचने वाली जड़ी है और तांत्रिक लोग इसे वशीकरण में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और वशीकरण के अलावा भी इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कजली तंत्र में। कजली तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जमीन के नीचे का गड़ा हुआ धन देखा जाता है। तो इसमें बहुत सारे प्रयोग इसके अलग अलग तरीके से अलग अलग मंत्र लगा के किए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इसके कुछ तंत्रिक प्रयोग और कुछ औषधीय प्रयोग और औषधि तंत्र प्रयोग आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें जो हम आपको बताएंगे वह धन प्राप्ति का प्रयोग बताएंगे और इसके बाद दूसरा हम इसमें वशीकरण प्रयोग भी बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसके और पूरे प्रयोगों की और अन्य प्रयोगों की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बरियारी का हमारे पास एक पूरा विस्तार रखा है हमारे शास्त्र के अंदर, जो लगभग 12 पेजों का इसका तंत्र प्रयोग है, जो अलग अलग प्रकार के तंत्रों में अलग अलग प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम आपको देख के बता देंगे कि इसका और किन किन प्रयोगों में प्रयोग किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम इसका हम धन में लेते हैं। तो धन प्राप्ति के लिए इस औषधि को कैसे लाया जाता है और कैसे सिद्ध किया जाता है। वैसे तो सर्वार्थ सिद्धि योग में विशेष मुहूर्तों में यह औषधि अपने आप में ही सिद्धित मानी जाती है। उस दिन इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इससे कुछ लाने के नियम हैं। उखाड़ के घर तक लाने के जो नियम है उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है, नहीं तो यह औषधि अपना कार्य नहीं करती। क्योंकि मानो तो पेड़ है और मान लो तो औषधि है और सिद्ध कर लो तो तंत्र औषधि है या तंत्र है। तो बस इसके लाने के तरीके में ही सिद्ध करने का राज छुपा होता है।
और वो लाने का तरीका भी इतना कठिन नहीं है कि आपको आधी रात को जाना है, सुबह 5 बजे उठ के जाना है, शाम होते ही जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कैलेंडर में, अपने पत्रक में देख लीजिएगा कि रवि पुष्योग कब से शुरू हो रहा है, 5 तारीख को कितने बजे से शुरू हो रहा है। तो उसी बीच में आप किसी भी समय इस औषधि को अपने घर ला सकते हैं। और लाने का तरीका है इसका बहुत आसान है। आपको 1 लोटा जल लेके जाना है। पहले तो हम आपके घर की स्थिति बता देते हैं कि घर में आपको क्या करना है। घर में आप स्नान पहले करिएगा। स्नान करने का तरीका ये है कि जो भी आप पानी में स्नान करेंगे, गर्म हो चाहे ठंडा, के कोई ठंडियों का मौसम चल रहा है तो कई लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं, तो उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दीजिएगा। और कहते हैं हमारे गुरुजी कि विशेष सिद्धि योगों में गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा फल मिलता है। गंगा स्नान करने से या बहती नदी में स्नान करने से हमारे कई जन्मों में सुधार हो जाता है। कई जन्मों का जो बिगड़े हुए जन्म हैं उनमें सुधार हो जाता है और हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी आगमन के जो रास्ते हैं वह सभी जन्मों के लिए अच्छे से खुल जाते हैं। और हमारे जो दुष्कर्म हमने किए हैं कभी कभार, उन दुष्कर्मों की जो हमको सजा मिलने वाली थी नरक कुंडों में, उन कुंडों से, उन नरक कुंडों की आग से हम बच सकते हैं गंगा में स्नान करके, क्योंकि गंगा हमारे सभी प्रकार के पापों को धुलने में सक्षम मानी जाती है। गंगा माँ हमारे सभी प्रकार के पापों को धुलने में और हमें निर्मल बनाने में अपने निर्मल जल से, तो हमें गंगा में स्नान तो करने का सौभाग्य नहीं मिल पाता क्योंकि सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, घर में हैं, कहीं कोई कहीं है। तो आप गंगा जल में 2 बूंद 4 बूंद अपने पानी में डाल लीजिएगा और उस पानी से स्नान करिएगा। यकीन मानिए माघी पूर्णिमा के दिन यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको गंगा स्नान का ही पुण्य मिलेगा, क्योंकि हमने बताया कि विशेष मुहूर्त में पानी भी गंगा बन जाती है, साधारण जल भी गंगा बन सकता है विशेष मुहूर्तों में। इसी प्रकार जड़ियों का रहता है कि आम पेड़ हैं लेकिन विशेष मुहूर्तों में इनमें इतनी ताकत होती है कि कई जड़ियां तो ऐसी हैं कि इतनी विशेष मुहूर्त में इनको छू लिया जाए तो ये करंट मारती हैं। करंट बूटे के बारे में हम आपको आगे आने वाली किसी वीडियो में, यदि आप कमेंट कहेंगे तो हम प्रैक्टिकली रूप से और लाइव आपको दिखाएंगे कि कौन सी बूटी करंट मारती है विशेष मुहूर्तों में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुहूर्त हैं जो इस साल 2023 में आने वाले हैं और हम उस बूटी के बारे में आपको वीडियो बना के जरूर देंगे जब उस बूटी को हम लेने जाएंगे। और अगले आने वाले कुछ वीडियो में भी हम बता देंगे कि वो मुहूर्त कब आने वाला है, तो आप उस वीडियो का इंतजार करिएगा और हमें कमेंट कर दीजिएगा, तो हम मुहूर्त आने से पहले आपको रिकमेंट करके बता देंगे कि कब वो मुहूर्त आने वाला है और हमारे वीडियो का आप कब इंतजार करें। तो अब इस औषधि को लाने का तरीका सुन लीजिए। सारे काम छोड़ के और यह सारी बातें छोड़ के इस औषधि को मेन काम पे आते हैं हम, मतलब मेन बात पे आते हैं कि इस औषधि को लाना कैसे चाहिए। तो लाने का तरीका वही पुराना वाला है जो हमारे वैद्यराज जी और गुरु जी बताते हैं कि जड़ियों को लाने से पहले जड़ियों के भगवान, जड़ियों के जो मालिक हैं धन्वंतरी जी, उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। तो चलिए 1 लोटा गंगा जल या साधारण जल ले लीजिए हाथ में और अपने घर के आसपास कहीं भी बरियारी का पेड़ ढूंढिए। हमारे मध्य प्रदेश में इसे बरियारी ही कहते हैं, बुंदेलखंड में। आप क्या कहते हैं इस औषधि को तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा। तो बरियारी के पौधे को ढूंढकर उसके पास चलते हैं। अब पौधा हमने देख लिया, पौधे को सर्वप्रथम प्रणाम करना होता है। तो औषधि को पहले प्रणाम करेंगे, क्योंकि जब आप नियम करेंगे तभी औषधि में ताकत आएगी। आप ऐसे फाड़ लाएंगे तो पेड़ ही है, कुछ नहीं है वो। तो आप औषधि को प्रणाम करेंगे, ईश्वर मान के मतलब प्रणाम करिए। और प्रणाम करने के बाद उसके ऊपर जड़ में तत्काल ही गंगा जल या पानी से उसकी जड़ को सींचिए और स्नान कराइए, कहने का मतलब। और फिर दोनों हाथ जोड़ के महाराज धन्वंतरी जी से प्रार्थना करिए कि हे महाराज धन्वंतरी जी, जड़ियों के अधिष्ठाता देवता, जो भी आपके मन में शब्द आए उस हिसाब से आप कह सकते हैं। और यह जड़ी हम अपने कार्य को सिद्ध करने हेतु आपकी आज्ञा से ले जा रहे हैं। और इस जड़ी को इतनी ताकत दें कि हमारे सारे कार्य इस जड़ी से सिद्ध हो जाएं। जो जो हम सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं तो अपने विचार वहाँ व्यक्त कर सकते हैं आप। अब प्रार्थना करने के अपने अपने शब्द हर इंसान के अलग अलग होते हैं और कई बार जो वो सोच के जाता है वह नहीं बोल पाता है, कुछ का कुछ मुँह से निकलता है। तो आप अपने हिसाब से शब्द सोच लीजिएगा कि प्रार्थना भगवान के सामने आप किस प्रकार से किन शब्दों से करते हैं, उसी प्रकार आप प्रार्थना कर लीजिएगा
इसके बाद गंगा जल से स्नान करा के जड़ी को या साधारण जल से इसको तिलक लगाना है। सिंदूर से लगा सकते हैं, हल्दी चावल से लगा सकते हैं, जो भी सामग्री आप घर से ले जाना चाहें पूजा के लिए। समझ लीजिएगा कि एक मूर्ति की पूजा करने जा रहे हैं किसी मंदिर में, तो जो जो सामग्री आप मूर्ति की पूजा करने के लिए ले जाते हैं वह सामग्री आप ले जा सकते हैं। और बढ़िया से जड़ी की पूजा करिए, अगरबत्ती जलाइए, धूप जलाइए, और फिर इसके बाद किसी सामग्री से जड़ी को खोदिए। उखाड़िए नहीं खींच के, क्योंकि उखाड़ने से कष्ट होता है। अब औषधि को आपने प्रणाम कर लिया, सब कुछ कर लिए, तो औषधि में 80% तक जान आ जाती है। तो जड़ी को खोद के लाइए बढ़िया से। अब खोदने के बाद फिर इसको पानी में डालिए या पानी इसके ऊपर डालिए, और फिर इस जड़ को तोड़ लीजिए। बाकी पेड़ को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी के पैर न पड़ते हों, अपने समझ में जो भी आपको समझ में आए, और जड़ को लेके अपने घर आइए। बस नियम यहीं से शुरू होता है। जड़ को अपने घर तक लाते समय किसी से हमें बात नहीं करनी है। मेन नियम तो यही है जड़ी के लाने का। इसीलिए जड़ को ऐसी जगह से लाइएगा जो आपके घर के आसपास हो, या ऐसी जगह जहाँ कोई मिलता ना हो। तो बस दिन में भी लाएं, कभी भी लाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जड़ी को आप अपने घर ला लीजिए। घर लाने के बाद इस जड़ी को अब गंगा जल से स्नान कराना है, शुद्ध गंगा जल से, और फिर दूध से स्नान कराना है। और दूध से स्नान कराने के बाद इस जड़ी को आप बढ़िया से पूजन करिए। जो भी आप पूजा जानते हो अपने समझ में, भगवान की पूजा करते हो, फूल, अक्षत, पुष्प, ये सब चीज़ें, और धूप दिखाइए। और धूप दिखाने के बाद फिर जड़ी से प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने के बाद इस जड़ी के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करिए, और अलग अलग कपड़ों में इन टुकड़ों को बांध लीजिए। कपड़ा सभी में लाल रंग का ही होना चाहिए। अब इसके प्रयोगों के बारे में सुन लीजिए। अब यदि आपको धन प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करना है, तो आप एक छोटा सा मंत्र, ओम क्लीं मूर्ति महालक्ष्मी ममकार सिद्ध गुरु नमः, धन प्राप्ति के लिए इस मंत्र का 21 बार जाप करिए और जड़ी को अपने माथे से लगाइए, और समझ लीजिए कि यही लक्ष्मी है, समझ लीजिए। और इसके बाद आप अपनी इसको तिजोरी में, भंडार गृह में, या कहीं भी जहाँ भी आप अपना धन छुपा के रखते हो, मतलब पैसा रखते हो, उस जगह इस जड़ी को रख दीजिए। यकीन मानिए लक्ष्मी जी की असीम कृपा से आपकी वह जगह धन से कभी खाली नहीं होगी, और आपके पास ऐसे ऐसे रास्ते तैयार होंगे, ऐसे ऐसे रास्ते बनेंगे, जो भी आप काम कर रहे हों उसमें आपको पर्याप्त सफलता मिलेगी, ताकि लक्ष्मी का आगमन बरकरार रहे। और आपके घर में बुद्धि भी सभी को इसी प्रकार की मिलेगी कि लक्ष्मी घर में बराबर आती रहे। क्योंकि कई लोग कहते हैं जड़ी को ला लो धन बरसेगा, इस जड़ी को ला लो गड़ा धन निकल आएगा तत्काल, तो धन की वर्षा नहीं होती है। ऐसे संयोग बनते हैं कि धन अपने आप ही घर में आने लगता है, यही सत्य है। अब वीडियो में हम बाकी लोगों की तरह वीडियो थोड़ी बना सकते हैं कि भाई इस जड़ी को खोद के यहाँ रख दो, धन की एकदम बरसात हो जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है, कलयुग है भाई साहब। हाँ, ऐसे संयोग जरूर जड़ी के प्रताप से बनते हैं कि आपकी जो धन की आमद है वो बरकरार रहती है, और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके घर इतना धन आता रहेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से आ रहा है। आप समझ में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो भी आप सोचेंगे मन में कि यह कार्य हमारा सफल हो जाए धन आने से संबंधित, तो रास्ते कुछ ऐसे बन जाएंगे, संयोग ऐसे बन जाएंगे कि वह काम आपका होने लगेगा। जैसे कि आपका बिजनेस यदि कोई रुका पड़ा है, बिजनेस चल नहीं रहा है, तो बिजनेस धीरे धीरे अपनी चलने की रफ्तार पकड़ लेगा, जिससे आपके घर में धन की आमद शुरू हो जाएगी। ऐसा मतलब जड़ियों का प्रमाण है। अब इस तरह नहीं समझ में आता कि आज जड़ी लाओ और बस रात ही को आपका घर भर जाएगा धन से, तो ऐसा नहीं होगा। 2-4 दिन लगेंगे और आपके घर में धन आने के रास्ते बन जाएंगे। अब अगला प्रयोग सुन लीजिए। जड़ी के हमने इसी अलग अलग टुकड़े करवाए थे कि उनके अलग अलग प्रयोग हैं। अब यदि आपको इस औषधि का वशीकरण प्रयोग करना, क्योंकि आप इसको रवि पुष्योग में माघ पूर्णिमा के दिन लाए हैं, तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं भाई साहब। तो अब इसका वशीकरण में भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वशीकरण प्रयोग करने की एक शर्त रहती है, खासकर मेरी शर्त भी है और तंत्र शास्त्र की भी शर्त है कि किसी का नुकसान न करते हुए इस तरह वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए जिससे किसी का हित हो जाए। किसी का घर बिगड़ रहा हो, किसी घर में बहुत भयंकर कलह मची हो पत्नी पत्नी में आपस में,
तो ऐसे समय आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। या बहुत बड़ा कोई काम रुका हो जिससे कई लोगों का भला होने वाला हो और किसी को कोई नुकसान ना हो, उस वशीकरण को चलाने में जिसके ऊपर आप चला रहे हैं उसका भी कोई नुकसान ना हो, उसके जरिए कोई काम होना हो, तब आप वशीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पिछले वीडियो में हमने भाई साहब मंत्र बताया है, वशीकरण वाला वीडियो हमारा उठा के देख लीजिएगा। मंत्र सभी वशीकरणों में वही मंत्र काम करता है। तो उस मंत्र को आपको लिख लेना है और इस जड़ी के ऊपर 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक देना है। और फूंकने के बाद इस जड़ी का एक छोटा सा तिनका, जितना छोटा आप ले सकें, तो जिस आदमी को भी आप उस तिनके को खिला देंगे मंत्र पढ़ी हुई जड़ी को, तो समझ लीजिए वह आपके सम्मोहन में आ जाएगा और आपके बहुत सारे काम बन सकते हैं। पत्नी पति के झगड़े में तो यह रामबाण की औषधि है, घरेलू झगड़ों में तो बिल्कुल रामबाण की तरह है। यदि आपने खिलाया भी नहीं है और वशीकरण मंत्र आपने इसमें पढ़ के सिद्ध किया है इस जड़ी को, मतलब करना रवि पुष्योग में ही सिद्ध इसको, फिर इसके बाद रख लेना, जब जरूरत हो तभी काम, जब जरूरत हो प्रयोग करना हो तब एक बार भर आपको मंत्र पढ़ना पड़ेगा। और जड़ी को सामने वाले के सिर के ऊपर घुमा दीजिए, चाहे उसको खिला दीजिए या किसी तरह उसके जेब में पहुंचा दीजिए या ऐसी जगह पहुंचा दीजिए 1-2 घंटे उसके शरीर से या संपर्क में रहे, तो वह इंसान सम्मोहन में आ जाता है। ऐसा कुछ इसका सम्मोहन का प्रयोग है। इसके अलावा बरियारी के और भी कई प्रयोग हैं, जैसे उच्चाटन, मरण, ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं इस औषधि से, जो हम अगले आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, इसलिए नमस्कार, जय श्री राम। ही मनवंत महाराज कृपा करें।